हेलो दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 1 2 3 मैथ्स बाई सुभाष सर। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ अब एक नई सीरीज लेकर आए हैं जिसके तहत हम उन सारे चैप्टर को कवर करेंगे, चाहे वह अर्थमेटिक्स हो या एडवांस मैथ। हर एक प्रकार के मैथ के टॉपिक्स जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, एक बाई एक करके उन सारे चैप्टर को हम कवर करेंगे। तो इस सीरीज में आज हमने पहला चैप्टर लिया है जिस चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे हम अनुपात या समानुपात कहते हैं। यह चैप्टर एसएससी में भी पूछे जाते हैं, रेलवे में भी, बैंक में। देखिए, जरूरी नहीं है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से डायरेक्ट सवाल मिले। डायरेक्ट सवाल भी आते हैं, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट आते हैं। अगर हमें अर्थमेटिक्स अच्छी तरह से समझना है, उसको अच्छी तरह से सीखना है, तो इसके लिए दो चैप्टर, रेशियो, फिर होता है परसेंटेज, प्रतिशत, या मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला, जो इन तीन चैप्टर है, इनका समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चैप्टर क्या होता है ना, इस चैप्टर से रिलेटेड इस चैप्टर जो है यह रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, इसके माध्यम से हम कई तरह के क्वेश्चन को हल करते हैं। वह टाइम एंड वर्क रहे, टाइम एंड डिस्टेंस रहे, या जो भी चैप्टर हो, सब में रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात का यूज है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपको हमारे वीडियो से मदद मिलती है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अनुपात और समानुपात। देखिए, सबसे पहले बताएं, आगे क्वेश्चन के माध्यम से भी हम देखेंगे कि जो अनुपात होता है सबसे पहले हम बता दें कि अनुपात जो होता है यह समान समान राशियों के बीच के संबंध को हम निकालते हैं। मतलब अनुपात एक तरह से तुलना करने की गणित है, आप बोल सकते हैं। तुलना जहां हम करते हैं, तो हम जो भी जितने टाइप वाइज जो हम रेशियो का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो इस रेशियो में हम करेंगे क्या, सॉरी, कि हम टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे कि कितने टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टाइप वाइज करके सारे क्वेश्चन को अपने कॉन्सेप्ट के साथ साथ करेंगे, ताकि आपको किसी चीज़ को रटना नहीं पड़े। हम किसी प्रकार के ट्रिक्स जो होता है उसको फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों ट्रिक्स बेकार चीज़ होती है। ट्रिक्स में क्या होता है कि यह सारे क्वेश्चन पर एप्लीकेबल नहीं होता है। इसलिए हम जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे कॉन्सेप्ट व्यू से बनाएंगे, और हमें वैसे ही पढ़ना भी चाहिए। तो चलिए, सॉरी, स्टार्ट करते हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो पहला टाइप है वह कुछ इस प्रकार के सवाल आते हैं, जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि 4 13, इसको यह सिंबल जो होता है इसको बोलते हैं हम अनुपात। डबल सिम बुनका बिंदु जैसा दिया रहे तो उसका मतलब होता है अनुपात। और अगर ये जहाँ 4 गो दिया रहे तो इसको बोलते हैं हम समानुपात। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले हम बेसिक मेथड से हल करते हैं, बेसिक, फिर उसको हम शॉर्ट से भी हल करना सीखेंगे। तो 4:13 बीच में यह जो 4 बिंदु दिख रहा है, तो सबसे पहले 4:13, अगर कोई चीज़ यहाँ समझिए कि अगर 2/3 है तो इसको अनुपात में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखते हैं 2:3। या मान लीजिए कि 4:5 लिखा हुआ है तो इसको हम 4/5 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है ऐसे लिखने में। तो आइए अपना टॉपिक पर चलते हैं। 4:13 का मतलब है कि आप इसको ऐसे लिख पाइएगा
4 13। प्रोपोर्शन का एक तरह मतलब निकालता है इक्वल का। तो शुरू में 64 है तो 64। ये जो वाट का साइन लिखा हुआ है इसी का मान निकालना है। तो हमको नहीं मालूम रहता है तो मान लेंगे कि इसके जगह पर कितना है x। फिर दोस्त आपको क्या करना है, इसको तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए x में और 64 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 में। फिर हमें x चाहिए तो x बराबर आप क्या कीजिएगा 64 गुने 13 बटा में 4। देखो ये 4 गुना में, इसको इधर भेजेंगे तो भागा में चला जाएगा पूरा के। इसको कटाएंगे 16 चौका 64। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 के पहरा यानी 16 का गुना 13 में करना है। तो आप कर लीजिएगा 16 13 छक 78 के 8 हाथ में 7 और 13 7 कितना होगा 20। अतः यहाँ वाट के जगह पर जो हमारा आंसर होगा वह होगा 208। तो यह तो हमारा बेसिक मेथड हुआ। आइए हम इसको शॉर्ट में हल करते हैं कि अगर हमें हल करना रहता तो इसको हम कैसे हल करते हैं। बिल्कुल हम वैसे ही करेंगे। 4:13 है तो इसको लिख लिए 4:13। जहाँ 4 सिंबल हो उसके बीच में बराबर दे दो और 64 नीचा में खाली जगह, इसको इसे रहना। देखना है कि 4 का यह कितना मल्टीपल होता है। जैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं 4 से 64, 4 1 4, 4 में से 4 घटेगा 2, 4 4 6 24। कितना आ रहा है दोस्त, 4 का एक है गुना है 16 गुना। ऊपर 16 गुना है तो नीचा भी हो जाएगा 16 गुना। तो 16 3 48, 16 4 20। हमारा आंसर कितना हो गया 208। देखिए हम जैसे जैसे कॉन्सेप्ट वाइज जितना प्रैक्टिस करते हैं हमारा जो मतलब स्पीड होता है वह खुद से बढ़ते चला जाता है। इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैथ को हम 2-4 दिन में नहीं सीख सकते, इसलिए आप वैसे चैनलों से बच कर रहिए जिसमें सेकेंडों में सिखाया जाता है। आपको समझना ज़रूरी है, फिर आप धीरे धीरे बनाइएगा। जैसे कि हम शुरुआत में साइकिल चलाते हैं तो हमें साइकिल चलाना थोड़ी तेज़ आ जाता है, लेकिन हमको थोड़ी कोई बोलता है कि तेज़ चलाओ। धीरे धीरे सीखते सीखते हम खुद सीख जाते हैं तेज़ चलाना। बिल्कुल मैथ वैसे ही है। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर देखिए कि अपने आप स्पीड बढ़ जाता है। अब मेरे को एग्जाम में बनाना होता तो मैं कैसे बनाता, इतना लिखता थोड़ी है, यहीं से करता कि ये 4 का क्या गुना है 16 गुना। क्योंकि 16 चौका कितना होता है 64। तो 13 का क्या गुना होगा 16, 16 3 48, 16 4 20। हम आंसर बोलते 208। ये उसी तरह इसको करेंगे। सबसे मान लीजिए वाट के जगह पर आप x लिख दिए, इसका मतलब हो गया 45 बटा में x। इसको 4 को यहाँ बराबर हो गया 3 बटा में 2। अब देखना यह इसका क्या गुना है, तो मालूम होगा कि यह इसका क्या गुना है 15 गुना। इसको भी आप कर दीजिए 15 गुना। तो 15 का 2 में गुना होगा 30। अतः हमारा आंसर कितना हो गया 30। यह हो गया हमारा मेथड। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें हमें बनाना है तो क्या करेंगे, लिख लेंगे इसको 0:4 बटा में लिखेंगे 1.4 बराबर 1.4 अपॉन x। अब देखिए दोस्त, वो जो हमने ऐसे कर रहे थे कि 4 से 14, यह तो यहाँ ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि 4 के पहले में 14 आता ही नहीं है। तो यही हम बोलते हैं कि आप ट्रिक्स जो होता है ना, ऐसे करके ऐसे कर लो, सारे क्वेश्चन के लिए अप्लीकेबल नहीं होता। इसलिए बेसिक मेथड को जानना भी जरूरी है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम करेंगे क्या, वहीं बेसिक वाला रूल लगा देंगे। तिरछा तिरछी आप गुना कर दीजिए, x गुने 0.4, इसको गुना कीजिएगा तब बन जाएगा 1.4 गुने 1.4। अब आपको x निकालना है तो 1.4 गुने 1.4 बटा में 0.4। अब बताइए, यहाँ से 1 दशमलव, यहाँ से 1 दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, ये बन जाएगा 7 दूना 14। इसको आप 2 से डिवाइड कीजिएगा, करने आता होगा तो यह डिवाइड हो जाएगा 0.7। अब इसको गुना कीजिएगा, 0.7 को गुना करना है 7 से, तो 7 7 49। उसके बाद 7 से 0 में गुना हुआ 0, 0 में 4 जोड़े 4, यानी 1 अंक के बाद दशमलव है तो नीचा भी हम 1 अंक के बाद देंगे। यानी हमारा फाइनल आंसर हो गया 4.9। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना हुआ 4.9।
तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया 4.9। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखना है कि क्वेश्चन के हिसाब से, इसलिए हमें बेसिक मेथड का आना भी जरूरी है। इसलिए आप ट्रिक्स के पीछे मत भागिए, कॉन्सेप्ट को सीखा कीजिए। आइए इसको पहले हम सिंपल लिख लिए, 8/28 बराबर 27। यहाँ कुछ नहीं है तो हम लिख लेंगे x, बटा में लिखेंगे x। देखिए अगर कोई डिवाइड होने वाला है, कट जाने वाला है, तो उसको आप कटा भी सकते हैं। जैसे 4 दूना 8, 14 दूना 28। देखिए भाई क्या है ना, हम अपने जो बेसिक मेथड है उसको और ही शॉर्ट कर सकते हैं। हमें क्या निकालना है, एक्स। हमको तो मालूम है कि ई एक्स जो होगा यह तिरछा गुना होगा और ई ऐसे गुना होगा। तो हमें जब एक्स निकालना रहेगा तो कुछ चीज़ आपको दिमाग में भी करना होगा। तो हम यहाँ एक्स लिख लेंगे, इसको इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 गुने 27। ये 4 ऊपर दिख रहा है ना, ये तो एक्स के साथ होगा, यह कहाँ चला जाएगा, बटा में। हम देखिए यहाँ से आप काट दीजिए इसको, 7 दूना 14, 2 दूना 4, तो यह बच गया 7 गुने 27 बटा में 2। इसको गुना कीजिए, 7 7 49 के 9, हाथ में 4, 7 दूना 14, 4 18, 189 बटा में 2। इसको पूर्णांक में लिखिएगा तो 2 9 18 और 2 चौका 8, 1 94 पूर्णांक 1/2। यह हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर। तो यहाँ से ट्रिक्स ना है वो अपने आप बनता है। मान लीजिए कि यहाँ a बटा b, इधर c बटा में x, हमें x का मान निकालना रहे, तो बहुत जगह आप ट्रिक देखे हुए, ट्रिक बताता है कि इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, b गुने c और बटा में a लिख दो। तो दोस्तों ये ट्रिक नहीं होता है, यह यही बेसिक मेथड होता है। उसमें कुछ बात जो हम तिरछा तिरछी गुना कर रहे थे ना, ये बीच वाला a गुने x, इसको लिखेंगे ना b गुने c, तो इस वाला लाइन को गायब करके हम उसका थर्ड वाला लाइन लिख लेते हैं। तो अब आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हुआ मेरा नेक्स्ट टाइप आया, टाइप नंबर 2। इसमें लिखा है a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 4:5। फाइंड ए बी सी, यानी हमें a का अनुपात, b का अनुपात, c का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसको हम दो मेथड से देखेंगे। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, a अनुपात b, यहाँ कितना है 2, इधर कितना है 3, इधर क्या लिखा हुआ है b, अनुपात क्या है c, b का मान है 4, c का मान है 5। देखिए एक ही बंदा दो जगह है, यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, लेकिन अगर उसके वैल्यू को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा तो यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है 4। तो यह 3 और 4, देखिए यहाँ भी यहाँ भी। आप समझिए कि अगर मेरी हाइट 5 फीट है तो एक जगह भी हम 5 फीट के रहेंगे, दूसरे जगह पर भी जाएंगे तो 5 फीट के रहेंगे, बदल थोड़ी जाएंगे जब तक कंडीशन नहीं बदले। तो मैथ में भी वैसे होता है, क्योंकि इसमें क्यों कंडीशन तो लिखा हुआ नहीं कि LMB ज़्यादा होगा, यहाँ बी कम होगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ b का वैल्यू को बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ 4 लिखा है, इससे ही दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूना 8, 4 से 3 में कीजिएगा 4 3 12, और यहाँ जो 3 लिखा है इससे ही दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 चौका 12, 3 5 तो a का अनुपात यही हो गया, a अनुपात b अनुपात c। a का मान कितना हुआ 8, b का मान कितना हुआ 12 और c का मान कितना हुआ 15। अतः हमारा फाइनल आंसर हो गया 8:12:15। आइए इसका एक और तरीका है, वैसे भी आप बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वैसे बनाइएगा। तो क्या है, a अनुपात b, तो यह हो गया 2:3। अब देखो हमें निकालना है c, सॉरी 2:3, हमें क्या निकालना है c। देखिए यहाँ b और अनुपात c, b के सामने लिखिएगा, b का अनुपात कितना है 4 और c का अनुपात कितना है 5। बस आपको इसके जो जो सामने है वही लिख देना। मान ली यहाँ जगह खाली है, इसके आगे क्या है 4, तो यहाँ भी लिखाएगा 4, सामने वाली संख्या लिखना है। यहाँ 3, यहाँ एक जगह खाली है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सबको आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई।
तो 4 का 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 दूना 8, 4 3 12, 5 3 15। तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो यह हुआ हमारा मेथड। आप सोच रहे होंगे कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने आप सॉर्ट हो जाएगा। देखिए, अगर हमें एग्जाम में बनाना रहता तो हम क्या करते, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो हमें तो मालूम है कि ए के बाद बी, बी ए अनुपात बी है, फिर बी अनुपात सी है। तो हम तो ये दिमाग में रखेंगे, ऊपर दिमाग में रहेंगे कि ये ई लिख रहे हैं ए अनुपात बी, एक नीचे लिख रहे हैं बी अनुपात सी। बस यहाँ देखे तो यहाँ 3 लगा दिए, इसके सामने खाली था 4 लगा दिए, 4 दूना 8, 4 3 12, 5 3 15। देखिए कितना जल्दी बन गया। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान है 8 अनुपात 12 अनुपात 15। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, यहाँ ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4, बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 5, सी अनुपात डी बराबर 3 अनुपात 5। हमें ए और डी का अनुपात निकालना है दोस्तों। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी अनुपात डी। ए अनुपात बी यानी 3 अनुपात 4, बी अनुपात सी मतलब 2 अनुपात 5, सी अनुपात डी मतलब 3 अनुपात 5। अब आप ध्यान दीजिए, पीछे से चलिएगा, यहाँ भी सी यहाँ भी सी, दोनों जगह मान अलग अलग है। यहाँ क्या है 3, ये 3 से इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूना 6, 3 5 15, और यहाँ 5 है, इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 15, 50 25। ओके, अब देखिए यहाँ भी, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। तो आप 4 6 का एलसीएम भी ले सकते हैं। 4 6 का एलसीएम कितना होगा 12, 4 का 12, 4 3 12, यानी वैसे भी कर सकते हैं। या आप देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो ये 6 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 3 18, 6 चौका 24। यहाँ जो 4 दिख रहा है उससे इधर मल्टीप्लाई करना है, तो 6 चौका 24, 15 चौका 60 और 25 चौका 100। अब कटने वाला है तो कटा दीजिए। हमें पूछा कि ए और ई डी का अनुपात निकालने के लिए, तो ए का अनुपात कितना है 18, डी का अनुपात कितना है 100। इसको कटा दीजिए, 2 9 18, 50 गुना 100, तो हमारा फाइनल आंसर बना 9 अनुपात 5। सॉरी, है। ये तो हमारा एक तरीका था। दूसरा तरीका देखिए, हमने अभी आपको बताया था कि ए अनुपात बी, लिख लीजिए ए अनुपात बी, फिर अनुपात कितना है सी, फिर अनुपात कितना है डी, यानी जो जो वेरिएबल है उसको लिख लिए, ए बी सी डी, ए बी सी डी को लिख लिए। ए अनुपात बी 3 अनुपात 4, बी अनुपात सी 2 अनुपात 5, और फिर पूछा सी अनुपात डी, तो सी के सामने 3, डी के सामने 5। बस देखिए, इसके सामने जगह खाली है, कितना लिखिएगा 2, इसके सामने जगह खाली है तो यहाँ भी 3, इसके आगे भी 3। देखिए 4 के सामने जगह खाली है तो यहाँ भी 4, इसके आगे भी 4। अब मल्टीप्लाई करना है, 3 दूना 6, 6 3 18, 4 दूना 8, 8 3 24, 4 5 20, 20 3 60। देखिए दोस्त, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 आएगा, तो 5 चौका 20, 20 5 100। हमसे पूछा कि ए अनुपात डी चाहिए, तो ए का मान कितना, ए का मान है 18 और डी का मान कितना है, इसके सामने सामने 100। अब इसको काट दीजिए, 9 दूना 18, 50 दूना 100, अतः हमारा फाइनल आंसर हुआ 9 अनुपात 5। अतः इसका सही आंसर हुआ 9 अनुपात 50, 5 बोल रहे सॉरी। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, हमें निकालना ए अनुपात डी, बिल्कुल पिछले जैसा है। हम लिख लिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए अनुपात बी यानी 3 अनुपात 4, बी अनुपात सी मतलब 5 अनुपात 7, और सी अनुपात डी यानी 8 अनुपात 9। बस आपको करना क्या है, इसके सामने खाली है तो 4, यहाँ भी क्या लिखिएगा 4, इसके सामने खाली है तो यहाँ भी 8, यहाँ भी 5 के सामने खाली है तो यहाँ क्या लिखिएगा 5। 3 5 से 15, 15 8 होता है 120, 4 5 20, 20 8 होता है 160, और देखिए यहाँ 4 7 28, और 28 का गुना 8 में करना है, 8 8 64 के 4, हाथ में 6, 8 दूना 16 6 22। देखिए दोस्त छूट रहा है, यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7, 4 9 36, 36 गुने 7, 7 से 42 के 2, हाथ में 4, 7 3 21, 4 25।
तो हमें पूछा ए और डी, ए और डी, ए का अनुपात 20 और डी है 252। कितना है 252। अब इसको काटिए, 60 दूना 120, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 छक 12। इसको आप और ही काट सकते हैं 30, 6 दूना 12, 6 इकाई 6, 3 से कट जाएगा ना, 3 दहाई 30, नहीं 3 से कटेगा। ओके तो हमारा आंसर हो गया 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 छक 12 और 2 तिहाई 6 होता है, सॉरी यहाँ 3 होगा, तो 3 दहा 30, आप 3 से कटाएंगे तो 21। तो हमारा आंसर हो गया 10:21। देखिए इसको आप शॉर्ट में भी बना सकते हैं, हमने बोला ना कि शॉर्ट खुद निकलता है। आप बताइए कि इसको शॉर्ट में हम कैसे बनाएंगे। अगर हमें एग्जाम में बनाना रहेगा तो हमें मालूम है ए अनुपात बी, सी फिर डी चल रहा, लाइन से चल रहा है, तो हम क्या ज़रूरत है लिखने का, ए अनुपात बी सीधे लिखते जाइए, 5:7, फिर 8:9, बस वो दिमाग में रहेगा, ये ए बी सी है, ये डी है, यहाँ 4, इसके सामने भी 4, यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 8, यहाँ 8। हमें फाइनल आंसर क्या पूछा, ए और डी, यानी ए यहाँ होगा, डी यहाँ होगा, तो बीच में मल्टीप्लाई मत करो ना, सोचे इसको करो, 3×5 = 15, 15×8 = 120, यहाँ लिखो 120। हमें डी चाहिए, तो ये बी सी का होगा, 4×7 = 28, 9 से करेंगे तो 9×8 = 72, 9 दूना 18, 7 25, 200 कितना हुआ 52। अब इसको काट दीजिए, 60 दूना 120, 2, 2 दूना 4, वही आएगा 126। देखिए फिर काटिएगा तो यह 30, 2 छक 12, 2 तिहाई 6 और 3 से काटिएगा, 3 दहा 30, देखिए आंसर। इसकी कोई ज़रूरत नहीं था। आइए इस क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें हमें क्या निकलना, ए बी सी। देखिए ए बराबर दिया है 1/3b, तो ए इधर इसको लाएंगे तो बन जाएगा a/b, 1/3, यानी हो गया 1:3। तो यहाँ आया दोस्त a अनुपात b अनुपात हमें c निकालना है, तो a अनुपात b हो गया 1:3। आइए इसको अब यहाँ लिखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। b बराबर लिखा हुआ 1/2c, इसको इधर ला दिए, b बटा में कितना लिखेंगे c, ये बन जाएगा 1/2, तो इसको आप लिख सकते हैं 1:2। तो देखिए b और c, मतलब b के सामने कितना लिखना है 1 और c के सामने कितना लिखना है 2। बस देखिए इसके सामने जगह खाली है 3, इसके सामने खाली है 1, 1 का 1 मल्टीप्लाई 3 का 1 में गुना करेंगे तो 3, और 3 का 2 में गुना करेंगे 3 दूना 6, अतः हमारा फाइनल आंसर हुआ 136। तो आपको सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले लेक्चर में हम आगे के टाइप देखेंगे, नेक्स्ट टाइप। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सपोर्ट कीजिएगा तो अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।